हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को माय डियर चैनल धाकड़ डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश में से एक वंश गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे और इतना जानकारी आप लोगों को दे देंगे कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बीट टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक राज किया था, पूछेगा कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलत की डिग्री नहीं ली थी और इसने अपनी दिल्ली लाहौर में ही रख दी थी, जिसके कारण इसके मरने के बाद भी इसका मकबरा कहाँ रह गया था? लाहौर में ही रह गया था। इसने कभी भी अपने आप को राजा को उपाधि नहीं दी थी। ठीक है, बात करते पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब पूछता कि विशेषता यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कुरान खान, लाख बख्श और हातिम के नाम से भी जाना जाता है। एक और एग्जाम में पूछ लेता है कि लाख बख्श का मतलब क्या आता है। तो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान देने वाला को लाख बख्श कहते हैं। अगला प्रश्न पूछेगा इनके गुरु यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था। तो बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। और अपने गुरु के ही याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। बट अभी कुतुब मीनार अवधि बना था तभी इनकी निधन हो गई। और किस कारण इनका निधन हो गया था? पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गए थे, जिसके कारण इन्हें काफी चोट लग गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछेगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनकी कैसी मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, तो अब पूछेगा कि कुतुब मीनार तो अधे बना था, इसका पूरा काम किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और इनका दामाद भी था। ठीक है, एक और पूछता है कि कुतुब मीनार का तो पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने, आखिर तो करवाया था। अगर पूछ दे कि इस पर एक बार बिजली गिर गया था तो इसका मरम्मत किसने कराया था? तो इसका मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक। किसने मरम्मत कराया था? फिरोज शाह तुगलक। एक और पूछेगा कि कुतुब मीनार कहाँ है। तो यह दिल्ली के मोहरौली में है। एक और पूछता है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक कुतुब मीनार कौन बनाना चाहता था। तो वह बनाना चाहता अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन यह असफल रहा। ठीक है, अगला पूछेगा कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद यानी कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था। तो यह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनवाया था, बट इसके आगे जो गेट लगाया था वो अलाउद्दीन ने लगाया था और उसका नाम दिया था अलाई दरबार। क्या नाम था? अलाई दरबार। फिर से समझिए, अगर पूछे कि कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था तो यह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसके आगे जो गेट था वो लगवाया था अलाउद्दीन और इसका जो नाम दिया था वो अलाई दरबार नाम दिया था। ठीक है, आगे देखते पूछेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो यह अजमेर में है। और पूछेगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो यह एक मस्जिद है। ठीक है, आगे देखते हैं पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था। तो ये 1210 में हुआ था और पोलो खेलते समय ये आपको हमने बता ही दिया। आगे देखते हैं पूछेगा कि गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन हुआ। तो वो हुआ आराम शाह। कौन हुआ? आराम शाह, जो कि 1210 से 1211 ही तक हुआ। यह जो आराम शाह था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र था। यह एक अयोग्य शासक था। और पूछे कि आराम शाह को किसने मरवा दिया था। तो इसे इल्तुतमिश ने ही मरवा दिया था और मारकर अपने अगला शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश बन गया। कौन बन गया अगला शासक? इल्तुतमिश बन गया। इल्तुतमिश, बात करें कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वह है इल्तुतमिश। अगर कहे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक कारण है, बात कर जैसे बताया था खिलत की डिग्री, एक कारण हो सकता है कि जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खिलत की डिग्री नहीं ली थी और ये इल्तुतमिश ने खिलत की डिग्री ली थी। वही खिलत डिग्री क्या होता है? जैसे हम लोग कोई फार्म भरना होता है, जैसे नियम होता है कि ग्रेजुएशन पे ही हम फार्म भर सकते हैं, ऐसे ही इन लोगों में एक नियम था कि खिलत की डिग्री जो शासक बनना चाहता है तो उसे पहले खिलत की डिग्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने नहीं लिया था, इसने खिलत की डिग्री लिया था। बात करते हैं इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनवाया। किसने? तो पूछेगा कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। वह था इल्तुतमिश। फिर इसने खुतबा चलाया। क्या चलवाया? खुतबा भी चलवाया।
तो ये भी पूछ देगा कि खुतबा किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। अगला पूछता है कि मुद्रा, इसने मुद्रा भी चलवाया था जिसमें तांबा का जितल और चांदी का टाका, ठीक है। फिर इसने एकता व्यवस्था भी चलवाया था। एकता व्यवस्था क्या होता है, जैसे मनी के रूप में सैनिकों को जमीन दिया जाता था, ठीक है। इसने चालीसा दल भी बनवाया था, जो इल्तुतमिश था चालीसा दल भी बनवाया था। चालीसा दल क्या होता था, ये 40 मंत्रियों का दल था, जिससे इन्हीं से सलाह लेकर ये कोई भी काम किया करता था। फिर अगला शासक बनी रजिया सुल्तान, बट इससे पहले इसका एक बेटा था रुकनुद्दीन। क्या था, रुकनुद्दीन, जो कि शासक बन गया था। लेकिन जो इल्तुतमिश था मरने से पहले यह कह गया था कि मेरा जो अगला शासक बनेगी वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान बनेगी। बट ये जो 40 दल के मंत्री थे, ये रजिया सुल्तान को इसको पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण इसका जो अगला शासक बना दिया था रुकनुद्दीन को बना दिया था। बट ये रजिया सुल्तान को भाया नहीं और इसके एक पिता ने लाल वस्त्र पहनकर इंसाफ मांगने की प्रथा चलाई थी, जिसे तो वही रजिया सुल्तान भी लाल वस्त्र पहनकर और इंसाफ मांगी और इसे मिला। और अगला शासक फिर कौन बन गई, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान। बात करते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। इसकी मृत्यु हो गई थी हरियाणा के कैथल में हो गई थी। बात करते हैं रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान आखिर इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, यह 40 दल ने ही षड्यंत्र रचा था इसकी मृत्यु का, ठीक है। अगला बात, अगला शासक बना बारम शाह। कौन बना अगला शासक, बारम शाह, जो कि 2 साल तक ही शासन किया था। फिर इसके बाद शासक बन गया अलाउद्दीन मशहूर शाह। कौन बना, अलाउद्दीन मशहूर शाह, जो कि 1242 से 1246 इसे बलबन ने मरवा दिया। यानी अलाउद्दीन मशहूर शाह को फिर किसने मरवा दिया, तो इसे बलबन ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, क्योंकि वह अगला शासक नसरुद्दीन शाह को बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता था, क्योंकि नसरुद्दीन शाह जैसे ही बनेगा तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही बना इनका ये गुलाम हो गया। और इनके मरने के बाद ही इसके बाद कौन शासक बन गया, बलबन। कौन बन गया, बलबन, क्योंकि सब षड्यंत्र रचा था। और इसका मेन षड्यंत्र था 40 दलों को समाप्त करना, क्योंकि ये खुद रुतबा चलाना चाहता था, ठीक है। तो जैसे ही शासक बना 40 दलों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो एग्जाम में पूछता है कि 40 दलों के जो मंत्री इल्तुतमिश ने बनाया था, किसने समाप्त कर दिया था, तो बलबन ने समाप्त कर दिया था। और एक प्रश्न पूछता है कि बलबन को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह इसे उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में और जाना पूछा गया शुद्ध इस्लामिक मस्जिद, यानी जो बलबन था इसने शुद्ध इस्लामिक मस्जिद भी बनवाया था। फिर लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो ये बलबन ने अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी कि कोई भी बोलेगा तो उसको गर्दन से काट दिया जाएगा, ठीक है। फिर पूछते इसने साजदा, रजतत्व सिद्धांत और नौरोज त्योहार भी स्टार्ट किया था। फिर इसका पूछेगा कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबन। फिर पूछेगा इसका वास्तविक नाम, यानी बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अगला वंश के बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो ठीक है, आज तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।